किधर है सही से याद ही नहीं है, पता है रास्ता। ले जाए इतने सुंदर गमले है ना। प्याज का कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तो हम तो जा रहे हैं आप कहाँ, डॉक्टर के पास को। अभी मैं किचन साफ कर रही थी लेकिन अचानक आजकल पितृपक्ष लगा हुआ है तो सभी लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। 4 दिन बाद मेरे ससुर जी का भी श्राद्ध है। तो परसों को मेरे हस्बैंड हवीक रहेंगे, यानी कि वो व्रत रहेंगे, और साथ में मैं भी रहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना बनाता है तो वो भी व्रत रखता है। ये स्वयं नहीं बनाते हैं, मैं बनाऊँगी तो मैं व्रत रखूँगी। इन दिनों घर में हर प्रकार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ससुर जी का श्राद्ध हमारे घर पर होगा। हम सभी देवरानी जेठानियों के परिवार इकट्ठा मिलकर के काम भी करेंगे उस दिन और भोजन भी एक साथ करेंगे। तो चलो। हाँ, जो है कुछ फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। ऐसे छोटा वाला डालते हैं, है ना। तो हम तो जा रहे हैं आप कहाँ, डॉक्टर के पास को। अभी मैं किचन साफ कर रही थी लेकिन अचानक जा रही हूँ मैं अब डॉक्टर के पास को। मेरा बेटा ले जा रहा है। 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है मेरे पैरों में ना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। कभी तो बुखार आने से पहले भी होता है लेकिन बुखार भी नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैं दिखाने को जा रही हूँ। देखिए फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं ना। मुझे डॉक्टर के पास जाना हो या फिर कहीं और, मेरा बेटा बड़ी खुशी खुशी मुझे छोड़ देता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लोको सेट का पुल पार हो गया। पहले बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पर, अब जब से डबल वो हुआ ना आने जाने का, अलग अलग थोड़ा सा। अब कहाँ को जाएंगे, इससे आगे वाले रोड से को जाएंगे अंदर को। हम पहुँच गए हैं यहाँ खुशहालपुर की तरफ को। तो अब हमें प्रणमुक्तेश्वर मंदिर की तरफ को मुड़ना है। किधर है सही से याद ही नहीं है, पता है रास्ता। ले जाए जा रहा है, कह रहा अब यहाँ से है, अब यहाँ से है, पता नहीं कहाँ कहाँ। कितनों से पूछ रहे हैं, कितनों से थैंक यू भी कह दिया, पता है, खाली खाली का गलत भी बता रहे हैं तब भी कही जा रहे हैं हम। तो दिखा लिया मैंने डॉक्टर को और ये मिली है मुझे दवाई। और पिछले दिन भी आई थी ना तो यही खाई थी। अब देवेश, तो हम लोग चले गए थे उधर को और वापस लौट के आ गए क्योंकि हमारा रह गया है हेलमेट डॉक्टर साहब के अंदर। और देवेश लेके आ गया, देखो कहाँ है ये, आ गया। दवाई बस से मिली है। चाहे दवाई लेने के बहाने से आई हूँ ना, बाहर आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। देवेश कह रहा है मम्मी ऐसा ना हो कि वीडियो बनाते बनाते आपके हाथ से कोई फ़ोन ही छीन ले जाए। ऐसा होता भी यहाँ पे ना, ले जाते हैं लोग। तो कितने सुंदर गमले हैं ना, अच्छे लग रहे हैं बहुत। हाँ, बहुत ही डिजाइनदार। देखो हाथी हाथी के मुँह वाले भी हैं, क्या क्या है पता नहीं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे भाई साहब। हाँ कल गमले बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ है, हाँ धुलाई होगी, धूल हो रही थी ना इसमें, तो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो अब धुलाई होगी और चमक रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। हाँ। तो अपने सामान का ध्यान हमें खुद रखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आपका दोष है, आप तो अच्छा ही कर रहे हो बस। जो दूसरा समझदार नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी को भी सामान का नुकसान हो जाएगा। जितना आप दिन भर में कमाते नहीं हो उससे ज़्यादा तो आपका हो गया ना। तो यहाँ गया हूँ, बताओ 8 बजे कितनी पब्लिक घूमती है। देखिए कैसे तोड़ रखा है, इसको दिखाते हैं। ये लोगों पूरा पीस तोड़ रखा है और एक पीस गाड़ रखा है, और इसके अंदर भी गमला गाड़ रखा है और इसमें पौधा लगा रखा है पीपल का। हाँ। तो बताओ इस पीपल को लगाने का क्या फ़ायदा कि किसी का नुकसान करके। एक इंसान जो यहाँ पे खुली जगह पे ऐसे स्पेस में अपनी दुकान लगा के कर रहे हैं और उनका सामान ले करके और फिर उसे तोड़ के फेंक भी दिया, तो ऐसे पेड़ लगाने का क्या फ़ायदा। लेकिन सब होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। देखो कितनी सुंदर वीडियो है। आप कभी मुरादाबाद से होते हुए हरिद्वार जाएंगे ना तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। ये सीधे हरिद्वार जा रहा है। तो किनारे किनारे बहुत हरियाली है इस रोड में
और अब तो हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। हमारा घर पास में ही है। अभी शाम के करीब 6 बजे हुए हैं और मैं आई हूँ अपनी ऊपर वाली बालकनी में। तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो उससे थोड़ी सी रौनक रहती है शाम के टाइम पे ज़्यादा। सुबह तो टहलने वाले लोग आते हैं, जो बड़े और जवान लोग होते हैं। अभी बच्चे खेलने आ जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए ना खेलने का स्थान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बच्चे घर में भी खेल सकते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के साथ रह करके वो एक सीमित दायरे में ही रहते हैं, खुल नहीं पाते हैं। तो खेलने की जगह अगर उनके लिए पार्क या कोई खेती भी है तो उसमें भी वो आसानी से खेलते हैं, सीखते हैं। और अपना किसी को स्पोर्ट्स में जाना है तो उससे वहाँ से बहुत सहायता मिल जाती है आगे निकलने की। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत दिनों बाद ये देखने को मिल रहा है हमें। देखिए बहुत सारे बादल हैं और थोड़ी सी बारिश तो हुई है, शायद और होगी। और सामने में तो देखो कितनी अच्छी हरियाली हो रही है ना। वहाँ भिंडी हो रही है और पता नहीं क्या क्या सब्जियाँ हो रही हैं। भिंडी तो मैंने ना मंदिर वाले जगह से देखा था, नीचे भिंडी है उसमें खेत। मेरा देवू भी गया इन लोगों के लिए। मैंने आलू के पराठे बना रही हूँ। बाय। आकर के आलू खाने होंगे। हाँ हाँ। देखना है इनके लिए के पराठे खाने का मन कर रहा है, तो मैंने फटाफट से आलू उबाले और उसको नहीं कहा मैंने आलू बना रही हूँ। मैंने कहा बेटा अभी थोड़ा समय लगेगा, और एकदम से अपने आप ही प्लान बना लिया कि हम बल बाहर खाने जा रहे हैं। तो अब मैं उन आलू का क्या करूँगी अभी देखती हूँ। हो सकता है थोड़े से गुटके बना लूँगी, और थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने बना के रखी हुई है। आज हमारे गमले में एक और गुड़हल खिल गया है, गुलाबी रंग का है। इसकी भी मैंने टहनी लगाई हुई थी, तो इसमें पहला फूल आया है इस सीज़न का। पिछली बार 2-3 फूल आए हुए थे। और लाल वाला गुड़हल तो मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ। ये लाल गुड़हल जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बालों को काला और सिल्की तो बनाता ही है। जो बाल झड़ जाते हैं ना, उनकी जड़ें अगर कमज़ोर हैं तो उन जड़ों को भी ठीक कर करके नए बाल उगाने की क्षमता इसमें होती है। अगर आपके पास ये पौधा लगा हुआ है तो इसके फूल जब खिल जाते हैं ना, उसके बाद अपने आप ही गिर जाते हैं, तो उनको उठा करके आप इसका पाउडर बना सकते हैं। वो हिबिस्कस पाउडर जो हम बाज़ार से बहुत महंगा लेकर के आते हैं, तो आप घर पे ही इसे बना सकते हैं आसानी से। इसे सुखा लीजिए धूप में, या फिर छाया में ही ये पंखे के नीचे सूख जाते हैं। सुबह की हल्की धूप के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, या फिर बारिश का मौसम हो, फूलदार पेड़ पौधे तो घर की शोभा को हर हमेशा ही बढ़ाते रहते हैं। देखिए एक पौधा है, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको इस पौधे का नाम पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। जय माता।